परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ उन मसीह भाई बहनों के लिए जो पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और उसकी बताए हुए जो नियम है उस पर निरंतर चलते रहते हैं। तो आज का वचन उन्हीं के लिए है कि वो यह वचन को सुने और समझे कि क्या हम इस वचन के अनुसार हैं या इसके विपरीत हैं, क्या हम आशीषित हैं या दंड पाने वाले हैं। हालेलुया। तो इस वचन को आप सुन ले, यह वचन आपके लिए है। सुने, आपको प्रभु का आशीष मिलेगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। यिर्मयाह की किताब अध्याय 9 वचन 7। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख मैं उनको तपा कर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूं। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को तपाते हैं। लिखा है ना कि प्रभु मैं अपनी प्रजा को तपाता हूं, तपाकर उनसे और क्या कर सकता हूं। प्रभु आपको तपा रहे हैं। क्यों तपा रहे हैं, क्या कारण है, इन बातों को आगे आपको मिलेगा कि हम क्यों तपते हैं। तपने का अर्थ समझ रहे हैं। सोनार सोना को तपाकर शुद्ध करता है, वैसे परमेश्वर आपको शुद्ध कर रहे हैं। किस चीज से आप तपेंगे, यह वचन सुने। सुने, उनकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है, उससे छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने वचन दिए कि जो लोग एक दूसरे का, ऐसे लोग हैं कि एक दूसरे का घात करने में लगे हैं और उनका जो जीभ है, छली जीभ जो झूठ बोलती है, धोखा देती है, वो मन में क्या उत्पन्न कर रही है। आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, आप दूसरे का घात करने के, दूसरे का नुकसान करने का। ऐसे लोगों को प्रभु क्या करते हैं, तपाते हैं। ऐसे ही लोग तपते हैं। तो प्रभु का वचन में लिखा गया है कि यदि कोई भक्ति कर रहा है और अपनी जीभ पर लगाम न दे तो उसकी भक्ति क्या होगी, व्यर्थ होगी। तो हमें अपने जीभ पर लगाम देना चाहिए कि हमारे जीभ से परमेश्वर की स्तुति निकल रहा है या कुछ और निकल रहा है। तो हमें उन बातों पर ध्यान करना चाहिए। और मन से हमारे क्या हो रहा है, क्या हम मन की चाल चल रहे हैं, क्या हम अपने मन की मनमानी कर रहे हैं, उस पर भी आप ध्यान करें। तब आप इस तपन से बचेंगे। नहीं तो सुने वचन, क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूं। प्रभु कह रहे हैं, क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूं। होता है ना कि इंसान गलत करता है और यीशु मसीह में जाके प्रार्थना करता है। ऐसे लोग हैं कि बाहर का कुछ और प्रभु के पास का कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। हाथी के दांत देखे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसे लोगों का। तो उनका हो परंतु आपका न हो। हालेलुया। आप प्रभु के पवित्र लहू से धोए हुए लोग हो। प्रभु ने कहा है कि मैं देश देश के लोगों में से मैंने तुझे चुन लिया है, अपनी प्रजा, पवित्र प्रजा होने के लिए और अपना निज धन ठहराने के लिए। हालेलुया। तो यदि आप पाप में जाओगे तो क्या परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा, क्या परमेश्वर आपको नहीं तपाएगा। मेरे प्यारों, आपके भलाई के लिए प्रभु ये सब कर रहे हैं। आप कहोगे कि प्रभु हमको क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, अपने बचपन के दिन को याद करो। याद करो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें छड़ी मारे, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें छड़ी मारे, तुम्हारे माँ ने तुम्हें मारा। कितने लोगों ने तुझे मारा, किस बात के लिए मारा, उस पर सोचो। मास्टर ने जो मारा तो आपकी शिक्षा के लिए मारा कि ये शिक्षा ग्रहण करे। आज वही छड़ी आपको मीठी लग रही है।
मेरे प्यारो, इसीलिए दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, तेरे लाठी और सोटे से मार खाने से मुझको शांति मिलती है। तो मेरे प्यारो, जो पहले मार खाए हम, वो मेरे लिए शांति है, मेरे लिए खुशी है कि मेरे गलत कामों के लिए मारा गया और मैं अब सुधर गया हूँ। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यहाँ आपको तपा रहे हैं कि बेटा तप जाओ, ऐसे कामों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तो तुम्हें दंड दूंगा। लिखे ना कि प्रभु क्या मैं उनको दंड न दूं? तो प्रभु आपको दंड दे रहे हैं। तो हमें ऐसे कामों को, जो मन की चाल होती है उसके अनुसार नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना है। अगर हम ऐसी चाल चलेंगे तो और सुने वचन, यहोवा की यह बाणी है, क्या ऐसी जाति से अपना बदला न लूं? मेरे प्यारो, जो ऐसी जाति के लोग हो जाते हैं, जो गलत काम कर लेते हैं, तो प्रभु अपने जाति से निकाल देता है। जैसे अपनी पवित्र जाति, वो प्रभु अपने लोगों को क्या कहते हैं? इस्राएल है। पहले याकूब था, परंतु अब इस्राएल है। तो हमें क्या करना है? हमें उन बातों पर ध्यान देना है। यदि हम ऐसे काम करेंगे तो हमें दंड जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे, इन बातों पर आप ध्यान करें, विचार करें कि प्रभु के आप भक्त हो, कहीं किसी और के नहीं है। तो हमें इन बातों पर ध्यान करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से राजा, आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।